आज हम लोग करने वाले हैं फोर्स के, नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को एक और नाम से जाना जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स हमने पढ़ा कि क्या फील्ड फोर्स होता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है और उस फील्ड के कारण किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है। जो ये फोर्स अप्लाई करता है इसी को हम लोग फील्ड फोर्स कहते हैं। अगर हम फील्ड फोर्स में देखें ग्रेविटेशनल फोर्स में कि उसका सोर्स मास था। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मास क्या होता है। तो देखिए, हर प्रॉपर्टी, हर मैटर के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, उसके अंदर का प्रॉपर्टी होता है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है मास। और मास क्या है? जैसे कोई भी हमने एक वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ये वॉल्यूम फिक्स कर दिया और इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मतलब जितने भी एटम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम लोग काउंट कर लिए, ये इसका मास होगा। ठीक है, मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हमें क्लास 9th में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाता है। अब ये चार्ज बॉडी क्या है? सबसे पहले तो समझते हैं चार्ज क्या है। तो जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था किसी भी ऑब्जेक्ट का, सबसे छोटा प्रॉपर्टी था, उसी तरह से किसी भी पार्टिकल्स का सबसे छोटा ऑब्जेक्ट, छोटा पार्टिकल जो है वो है हमारा चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एटम के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एटम जो है, जो मैटर बना है वो बना है एटम से, और एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारा चार्ज। तो चलिए पढ़ते हैं कि चार्ज क्या है। तो चार्ज का सिंबल है Q। और दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखते हैं और उस फील्ड में जैसे ही दूसरा चार्ज बॉडी आता है उस पर ये फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। ये चार्ज होता कहाँ है? जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उस सब के अंदर चार्ज है, लेकिन किसी के अंदर वो चार्ज न्यूट्रल है, किसी के अंदर न्यूट्रल, सबके अंदर न्यूट्रल है। लेकिन कभी हम उस चार्ज को मोशन में क्रिएट कर देते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि चार्ज बॉडी जो है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा करके रखा है। ठीक है, तो ये फोर्स किस तरह का फोर्स है? ये फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लिखेंगे द फोर्स exerted by two charged body is called electrostatic force। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिसमें दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दो चार्ज बॉडी क्या है? ये प्लस और ये माइनस Q है। ये Q क्या किया? आपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया ऐसे, और इस फील्ड में जैसे ही ये अंदर आएगा तो इसको क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा। मतलब जो भी अपोजिट चार्ज होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये फोर्स दोनों तरह का है। अगर प्लस चार्ज और प्लस चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा। मतलब ये इसका नेचर दोनों तरह का है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। मतलब जो चार्जेज हैं वो दो टाइप के हैं। अगर सेम चार्ज हैं उनके बीच में होता है रिपल्सिव फोर्स, और डिफरेंट चार्ज है तो उनके बीच में होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज जो है, चार्ज इज, कह सकते हैं इंटेंसिक और इनहेरेंट।
इनहेरेंट मीन्स अंदर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी मैटर के अंदर की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैटर क्या है? जो भी चीज़ हम दुनिया में देख रहे हैं वो सब कुछ मैटर है। मैटर जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो उसके अंदर ये चार्ज हैं। और चार्ज के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ये जो चार्ज हैं ये दो टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के चार्ज हैं। चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को हमने एक सिंबल दिया Q, चार्ज का सिंबल ऑफ चार्ज क्या दिया गया? Q, स्मॉल q कैपिटल Q दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज के लिए सिंबल दे दिया गया Q। तो Q जो है वो हमें चार्ज का के बारे में बताएगा। आज के बाद जब भी आप Q देखिए तो उसको चार्ज समझिए। तो जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको प्लस Q से डिनोट किया जा सकता है, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, इसको माइनस Q से डिनोट किया जाता है। पूरी दुनिया हमारा जो बना हुआ है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक मास और दूसरा रेडिएशन, एनर्जी। अब एनर्जी के अंदर हमारा फॉर्म आता है चार्ज। मतलब चार्ज हर एक बॉडी के अंदर है, ये इंडिविजुअली हमें नहीं दिखता है, बट ये वर्किंग अपना करता है। जैसे जब ये चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो करंट जो होता है वो क्या होता है? चार्ज को एक डायरेक्शन में फ्लो होना। किसी भी एक डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, दैट इज करंट। अब चार्ज फ्लो क्यों होते हैं इसको आप लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में। तो चार्ज, अगर ये चार्ज है कहीं भी स्टैटिक कंडीशन में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये तरह से है। और इसका टाइप, इसका नेचर क्या है इस फोर्स का नेचर है, ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव होता है, मतलब खींचने वाला, और रिपल्सिव भी होता है, मतलब दूर भगाने वाला। जैसे बताए थे कि सेम चार्ज एक जगह पे आएगा तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दूर जाएंगे, और डिफरेंट चार्ज लगेगा तो उसको खींच लेगा। अब ये चार्ज जो है इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करके रखा है। तो ये जो फील्ड जनरेट करके रखा है, इसके फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज ने जो फील्ड बनाया अपने चारों तरफ, जैसे ये चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ ऐसे एक फील्ड बना लिया कि इसके फील्ड में दूसरा कोई चार्ज आएगा तो उस पर ये फोर्स लगाएगा। अगर वो चार्ज अपोजिट नेचर का होगा तो उसको खींच लेगा, अगर वो चार्ज सेम नेचर का होगा तो उसको दूर भगा देगा। तो देखिए इसके फील्ड में अगर ये चार्ज को लाएंगे तो तुरंत इसको खींच लेगा, क्योंकि ये अपोजिट नेचर है, प्लस और माइनस है। तो प्लस और माइनस चार्ज रहे तो समझिए क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, और जब भी हमारा प्लस और प्लस फोर्स होगा तो उसमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा उसमें रिपल्सिव। तो देखिए इसमें क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स में आप कह सकते हो डिफरेंट चार्ज जो होंगे उनके बीच में ये होगा, डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, और सेम चार्ज के बीच में ठीक है क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। जब भी प्लस प्लस चार्ज लाएंगे या माइनस माइनस चार्ज लाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और जब भी प्लस माइनस चार्ज लाएंगे तो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो चार्ज एक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे, और किसको अट्रैक्ट करेगा? अपने से अपोजिट चार्ज को। मतलब सिमिलर चार्ज को रिपेल करना है और डिसिमिलर चार्ज को अट्रैक्ट करना है। मतलब चार्ज जो है इनको अपने जैसे लोग पसंद नहीं है, अपने जैसे लोग आएंगे तो उस पर ये चार्ज जो है फोर्स लगाएंगे, दूर भगाएंगे, दूर जाओ।
जब डिफरेंट कम्युनिटी के आएंगे कुछ नए लोग तो ये अट्रैक्टिव है, फिर उनको खींचेगा अपनी तरफ। तो इस तरह से ये चार्जेज है और चार्जेज के द्वारा लगने वाला फोर्स है। जो ये चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम देखते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी फील्ड बनाए थे, मतलब कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट है वो एक फील्ड बनाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसको लिख लिए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये क्या होता है? जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, देखा जाए आगे क्लास में आप पढ़िएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स भी एक तरह से चार्जेस के कारण ही होते हैं। ठीक है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट बनाते हैं और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अभी हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर किसी सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हैं मैग्नेट के द्वारा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे, द फोर्स exerted by magnets और magnetic materials, magnetic substance is called magnetic force। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स में हमारे पास जो मैग्नेट्स है अगर किसी सब्सटेंस पे फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो ये भी जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये भी क्या करता है, किस टाइप का आपको फोर्स लगाता है, तो इसमें भी सेम दो तरह का फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा और रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, इन दोनों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, जब हमारा साउथ पोल के सामने एक अपोजिट पोल आ जाए, नॉर्थ पोल, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्टिव होगा, ये फोर्स होगा अट्रैक्टिव। और जब कभी सेम जो पोल है, सेम पोल मतलब सिमिलर पोल, नॉर्थ और नॉर्थ एक पास में आ गए या फिर साउथ और साउथ एक पास में आ गए, साउथ और फिर ये साउथ आ गया, तो ये साउथ को दूर भगाएगा, ये भी इसको दूर भगाएगा, इसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स मतलब इस फोर्स के भी दो नेचर हैं। जैसे ही एक मैग्नेट रखा जाएगा और मैग्नेट के पास दूसरा सब्सटेंस लाया जाएगा, अगर वो मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर उसका नॉर्थ पोल आ रहा है और इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इसको दूर भगा देगा, इसको रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल आ रहा है तो इसको खींच लेगा। तो इस तरह से इसके पास भी दो नेचर हुए, क्या? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो इस तरह से ये फोर्स जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है? क्योंकि जहाँ भी मैग्नेट रहेगा वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अगर कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो ये अपने चारों तरफ ऐसे फील्ड बनाया है, ऐसे चारों तरफ फील्ड बनाया है, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्योंकि फील्ड फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फील्ड फोर्स मतलब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, विदाउट कॉन्टेक्ट, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए नहीं हैं फिर भी फोर्स लग रहा है, दैट इज़ द फील्ड फोर्स। ठीक है, तो हमने इसमें नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हमने पढ़ा तीन टाइप्स के फोर्सेस, कौन कौन से?
ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इस तीनों टाइप के फोर्सेज और उसके सोर्स के बारे में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी टाइप्स के अभी पढ़े फोर्सेज, उसके टाइप्स और उसके सोर्स के बारे में एक कॉलम बना करके लिख लेते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो चलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स में, फील्ड फोर्स में हमने पढ़ा था सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सोर्स, किसके कारण लगता है। ठीक है, तो ये सोर्स इसका है क्या, मास। दो ऑब्जेक्ट के पास मास रहेगा तो ये फोर्स लगेगा। और यहाँ पे जो कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं नेचर का, किस तरह का नेचर है, मतलब अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। तो ये है अट्रैक्टिव। ठीक है, दूसरा फोर्स हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है चार्ज। ठीक है, इसका सोर्स है चार्ज। और ये किस तरह का फोर्स है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। ठीक है, और तीसरा इसमें हम लोगों ने पढ़ा नॉन कांटेक्ट फोर्स में, वो अभी पढ़े मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण, इसका सोर्स होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल। ये भी क्या होता है, इसका नेचर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों ही फोर्स लगा सकता है। बस इसको याद रखिए तो पूरा नॉन कांटेक्ट फोर्स आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, क्योंकि इसमें आपको क्या याद रखना है, सिर्फ याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू चार्ज एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इतना ही सारा ये याद रखना है, इसके बाद आपको पूरा डेफिनेशन याद रहेगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स के यूनिट हमने लिखा दिया था कि न्यूटन होता है। ठीक है, एक न्यूटन फोर्स हम किसको कहेंगे, 1 न्यूटन फोर्स किसको कहेंगे, इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ यूनिट्स देख लेते हैं फोर्स के लिए। यूनिट्स ऑफ फोर्स, कोई भी 1 kg का सब्सटेंस है, 1 kg का मटेरियल है, अगर हम उसको ऊपर लिफ्ट करते हैं तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को जिसका साइज 1 kg है उसको 1 मीटर तक लिफ्ट करना। ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको 1 मीटर तक लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो इस फोर्स को बोलेंगे 1 kg फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स क्या होगा, किसी भी 1 kg के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो 1 मीटर तक डिस्प्लेस होता है, तो ये बोलेंगे हम लोग 1 kg फोर्स। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो टाइम हो वो 1 सेकेंड होना चाहिए, मतलब सब कुछ 1। ये फिजिक्स का एक मेथड है कि सब कुछ 1 पुट कर दिए। मतलब इसमें हमने किया क्या कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको जस्ट 1 मीटर लिफ्ट कर दिए, 1 मीटर उठा दिए हैं 1 सेकेंड का टाइम में। अगर ये हो पाया तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम फोर्स हमने अप्लाई किया है। अब उस ऑब्जेक्ट को हमने उठाया, या फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको छोड़े, वो नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हमारा अर्थ कितना फोर्स लगाता है, तो अर्थ जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है वो लगाता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, हमें आगे क्लास में पढ़ना है, यहाँ पे लिखेंगे ये ये वैल्यू होता है अर्थ का, फोर्स ऑफ। ठीक है, अर्थ जो है किसी चीज़ को जो खींचता है अपने तरफ, तो इतना फोर्स लगाता है किस पे, एट 1 kg
ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी 1 kg ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। 9 जैसे इसको रखे, ये कितना दबा रहा है, कितना हमारे हाथों पे ये दबा रहा है, ये इसका फोर्स हुआ। तो अगर इसने इसको दबा करके 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया 1 सेकेंड में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 9.8 न्यूटन का फोर्स लगा है इस पर, अगर ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है, फिर से समझिए यूनिट फोर्स के कैसे कैसे डिफाइन किए गए। वैसे तो SI यूनिट क्या है, न्यूटन, और CGS यूनिट है डाइन, जिसके बारे में हम आपको फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। ये जो हम बता रहे हैं ये जस्ट आपको बता रहे हैं कि आपको आइडिया लगे कि 1 न्यूटन फोर्स किसको कहेंगे। 1 न्यूटन फोर्स किसको कहेंगे, जब एक 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से जाना शुरू कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेस होना शुरू हो जाए, मतलब आप ट्रेवल करना शुरू कर दे, तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स जो है वो होता है, आपको अर्थ ने अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इसका मीनिंग होता है अर्थ ने 1 kg के ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है अर्थ, वो होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 kg के फोर्स जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो अर्थ का फोर्स लगता है वो होता है 9.8 न्यूटन। तो यही लिखा दिए है, फोर्स 9.8 एट 1 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फोर्स होता है 9.8 न्यूटन अर्थ के द्वारा। हम 1 न्यूटन को ऐसे भी समझ सकते हैं, हायर क्लासेज में आपको पढ़ना है, इफ 1 kg ऑब्जेक्ट displaced 1 meter in 1 second, then the force is 1 न्यूटन। अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हुआ, अगर वो डिस्प्लेस हो गया 1 मीटर इन 1 सेकेंड, देन दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा फोर्स के बाद प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो चलिए, प्रेशर से पहले एक टॉपिक है थ्रस्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा फोर्स के बारे में सब कुछ था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थ्रस्ट के बारे में।